तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम पार्ट 1 इसका बना चुके हैं, मूल अधिकार का। ये उसका पार्ट 2 है और 19 तक हम पूर्णतः आपको समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए इससे पहले वाला वीडियो में। और ये आर्टिकल आज 20 से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आर्टिकल 20 की तरफ देखते हैं। तो ये आर्टिकल 20 का जो संबंध है ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, याद रखिएगा, आर्टिकल 20 में है। यही बोलेगा कि आर्टिकल 21 क्या है। तो आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा आर्टिकल 21 में, ठीक है। इसी में हमें जीवन जीने के अधिकार है, ठीक है। कपड़ा पहनने के अधिकार है, जैसा मन वैसा पढ़ने का अधिकार है, जिसका मन उससे शादी करने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल सब 20 में है, 21 में है, सॉरी 21 में, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं भी घूमने का अधिकार आ जाता है, कहीं भी जाने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं आता है। चलिए 21 के कौ इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार याद रखिएगा 21 के क में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21 के क में है। यही बात करें 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये किस में है, ये है आर्टिकल 22 में। इसका प्रावधान किया गया है। देखिए आर्टिकल 23 और 24 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 23 और 24। देखिए 23 में क्या है, आर्टिकल 23 है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध। मानव दुर्व्यवहार यानी कि मानव के साथ गलत नहीं करना, और बलात्कार श्रम यानी कि बलजोड़ी जो श्रम होता है, अपने बहुत सारे देखा होगा कि बिना पैसा का बलजोड़ी लोग पैसे पर मतलब कि श्रम करवाते हैं, जो कि पहले पैसे दिए रहते हैं और उसी का इंटरेस्ट न चुकाने की वजह से बलजोड़ी अपने घर में श्रम कराते हैं। तो उस सब पर निषेध है आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है। देखिए 24 क्या है, आर्टिकल 24 है कि 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों के कारखाना, खनन इत्यादि के परिसंकटमय क्षेत्र का नियोजन को निषेध करना। आर्टिकल 24 में ये है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता को दंडनीय अधिकार कब आया, तो ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा 1955, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी कि विदेश भ्रमण भी निहित है। अभी बताया था जैसा कि। अब आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे आर्टिकल 21 में निहित माना है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इसमें इतना बहुत सारे इसमें पॉइंट है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है, जो कि आर्टिकल 21 के ए में जो था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार। अब क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ये क्या है 25, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सिंपल पूछेगा तो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 याद रखिएगा के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, इसी के अंतर्गत क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अगर कोई अपना धर्म का प्रचार करता है तो आर्टिकल 25 के तहत ही है, ठीक है। जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का भी अधिकार समाहित है। तो ये आर्टिकल 25 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 26 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध में की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। जबकि देखिए ध्यान दीजिए, जबकि 29 का संबंध क्या, अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण। पूछेगा कि 29 आर्टिकल में क्या है, तो आया हुआ प्रश्न है। अल्पसंख्यक वर्ग के हित कहेगा, पहले हितों का संरक्षण करेंगे, उसके बाद शिक्षा देते हैं। तो ऐसे ट्रिक आप बना सकते हैं। और उसके बाद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थान स्थापित
स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार से संबंधित ये आर्टिकल 30 में है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, क्या माँ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो पहले किस में था 19 के 1 के 4 में, यानी कि एफ में था, ठीक है, उसको हटाकर अब किस में कर दिया गया 300 के कम के तहत कर दिया गया है। इसको आप लोग याद रखिए। और ये जो अब वर्तमान में मूल अधिकार से हटकर कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार के श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कानूनी अधिकार या विधि अधिकार है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक है, याद रखिए आर्टिकल 32। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि मूल अधिकार के न्यायिक संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 232 अनुच्छेद सिर्फ 32 याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 किसके तहत है, उच्च न्यायालय के तहत शक्ति प्रदान किया गया रीट जारी करने का। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु क्रमशः आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रादेश या रीट कहते हैं। याद रखिएगा, प्रादेश या उसे रीट कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारा है। देखिए पहला क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या था कि इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, ये किसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण में है। ठीक है, इसी में पूछेगा बंदी को स्वयं प्रत्यक्ष किया जाता है बॉडी के साथ, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। आगे देखिए परमादेश। तो यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि न्यायालय को क्या लगता है, कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, क्या इसमें बोला गया है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी के बाद क्या है, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो ये परमादेश के तहत तो उसे अधिकार देता है कि आप अपना काम किया जाए, मतलब परमादेश आदेश दिया जाता है उसके तहत। अब अगला देखिए प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिषेध है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत जो होती है यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करता है। मतलब कोई अगर निचली अदालत गलत तरह से कोई सुनवाई करता है तो ऊपरी अदालत उसे प्रतिषेध कहता है कि मतलब अपना प्रतिषेध के तहत रोकने के लिए आदेश जारी करता है कि रुक जाओ भाई, ऐसा बोलता है। आगे देखिए अधिकार परिशुद्धता। देखिए इसमें क्या है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है ऐसा होता है, तब न्यायालय अधिकार परिशुद्धता आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यह अधिकार परिशुद्धता का था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ये उत्प्रेषण का ही इसमें बताया गया है। अब आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट है
आगे क्या है कि देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 का वर्णित मूल अधिकार को स्वतः क्या होता है, निलंबित हो जाता है। अगर मान लीजिए 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल रख गया तो 358 का स्वतः जो 19 में दिया गया जितना भी मूल अधिकार उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको बंद रोक दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार का निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद किसमें है, 359 के तहत है। ठीक है, ये हम कल का वीडियो में बताए थे। चलिए आगे देखिए कि भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के पश्चात, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये शायद नहीं किसी को पता होगा कि किस किस अनुच्छेद के तहत ऐसा ये प्रावधान किया गया था। तो यह अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, आगे देखिए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19, 21 के अतिक्रमण नहीं करता है, यह संवैधानिक है। तो यही था मूल अधिकार, 2 पार्ट में है। कैसा लगा जरूर बताइए। इसका हम बहुत जल्द MCQ जो है ये कराने वाले हैं। ठीक है, और ये देखिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए UPPCC मेंस का प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम आपके पीछे कराना है। देखिए IAS प्री का ये 2021 का है, तो इसको हम कराने वाले हैं सारा को। कैसा लगेगा जरूर बताइए। अगर वीडियो पर कुछ कहना है तो कमेंट जरूर कीजिए, उसका रिप्लाई हम देते हैं सबका। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।